पास विद ऑनर होने के लिए पाप समान ज्ञान सागर बनने की, कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर उसको निकाल देने की, शरीर को देखते हुए न देखने की और आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करने की, आत्म अभिमानी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। देह के भान को मिटाना अर्थात पुराने शरीर के भान को मिटाना है और आत्मिक भाव अनासक्त भाव को धारण करना है। फिर कोई व्यक्ति, वैभव, अनेक प्रकार की वस्तु चुंबक की तरह हमें नहीं फंसाएगी। आत्मिक स्थिति ही आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएगी। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली आत्मिक स्वरूप को अनुभव कर देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करने और कराने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। उनका वरदान है कि देह अभिमान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी बनो। ये वैराग खंडित न हो, मेरेपन का छोटे छोटे लगाव की छाया न पड़े। पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंधियों से वैराग हो। जो छोड़ना है उनसे पीठ करनी है, आकर्षित नहीं होना है। देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव जो लगा हुआ है, उस स्वार्थ को ख़त्म करना है। ऐसे बेहद के वैरागी रूह को ही देखेंगे। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा कि चलते चलते अगर वैराग हमारा खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह का भान। इससे वैराग बहुत ज़रूरी है। सभी तरह का वैराग सदाकाल का रह सकता है। सिर्फ संबंधों से वैराग तो कईयों का हो जाता है। बाबा कहते वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो देह भान के भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें बहुत जानना ज़रूरी है। उन्हें जानकर फिर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना है। ये विधि है सदाकाल के बेहद के वैरागी बनने की। देह भान के भिन्न भिन्न रूप अर्थात अपने देह के, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से उपराम, मेरेपन से उपराम, मैंपन से उपराम। मैं शरीर हूँ, ये भान छोड़ना है। मैं समझता हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ। ये मैंपन को, ये जो मैंपन का है अभिमान जो आ जाता है, इसको मिटाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि जहाँ देह भान का मैं है वहाँ पर बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझ है वहाँ श्रीमत याद आए। तब बेहद का वैराग स्थायी रह सकता है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान, निराकार धाम निवासी हूँ। इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त हम आए हैं। इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो। हर एक कर्म इंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। एक बाप दूसरा न कोई अर्थात देही अभिमानी स्थिति। इस स्मृति में रहने से बेहद के वैराग की स्थिति रहती है। सही विधि को अपनाकर बेहद का वैरागी बनना है, देही अभिमानी बनना है। संकल्प श्रेष्ठ शक्ति है। संकल्प रूपी पांव को मजबूत रखना है। सदा शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ इसको रखना है। सत्यता और दिव्यता की अथॉरिटी से संकल्पों को मजबूत रखेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि काले बादलों जैसी बातों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। रक्षाबंधन का वास्तविक राज मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं। ईश्वरीय कार्य कल्याणकारी कार्य है। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान बल के साथ योग का भी बल होना चाहिए। यकीन दिलाते हैं कि योग में रहकर अगर हम बात को समझाएंगे तो सब इस कार्य में सहयोगी बन जाएंगे। नहीं दिखाई देने वाली आत्मा मन ही मन परमात्मा की याद में रहती है। इस गुप्त योग से विश्व का मालिक बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर राखी पर्व शुरू होता है।
दीपमाला भी यहाँ मनाते हैं। मीठे परमात्मा इसका राज स्पष्ट करते हैं। समझ देते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है ही पतित को पावन बनाने की प्रतिज्ञा का त्यौहार। इस समय रक्षाबंधन का बहुत महत्व है। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम कभी भी पतित नहीं बनेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि जब कभी आप किसी को राखी बांधने जाओ तो उन्हें समझाओ कि पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए संगम पर आए हैं। बरोबर ये भारत पावन था, अब पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान कहते हैं कि बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है कि भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे और औरों को भी बनाते रहेंगे। ये राखी का बंधन एक दिन की बात नहीं है, ये बिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे। जो ये राखी बांधकर विकारों से अपनी रक्षा करते हैं वे फिर सुखधाम में चले जाते हैं। पतित पावन बाप संगम पर ब्रह्मा द्वारा आकर बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है, इस महाशत्रु पर जीत पहनने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। इसलिए ही राखी के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अभी पवित्र ब्राह्मण बनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। अभी जो संगम पर पवित्रता की प्रतिज्ञा करके निभाते हैं वो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हैं। स्वयं परमात्मा पिता ही आत्मा रूपी बच्चों को राखी बांधते हैं और प्रतिज्ञा कराते हैं। समझ देते हैं प्रभु की आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे, परंतु वो कोई ऐसे नहीं कहते थे कि तुमको पवित्र बनना है। ये राखी उत्सव संगम पर होता है जब परमात्मा आकर प्रतिज्ञा करवाते हैं पवित्रता की। समझ देते हैं कि जो पहले स्वयं को पवित्रता का पक्का कंगन बांधते हैं वही फिर दूसरे को भी इस कंगन में बांध सकते हैं। मनसा में भी अपवित्रता के संकल्प न आए, ये पूरा व्रत लेना है, तब दूसरों पर पवित्रता की आकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ रीति रस्म मुआफिक संदेश दे करके नहीं आना है, लेकिन उनका भाग्य बनाकर आना है। वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आना है जो पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह न सकें। पहले स्व का रक्षक बनना है, अर्थात शुद्ध संकल्पों से स्वयं की रक्षा करनी है। फिर परिवार का रक्षक बनना है, परिवार के प्रति सदा शुभ भावना रखनी है, कभी किसी के प्रति भी अशुभ नहीं सोचना है। स्व रक्षक, परिवार रक्षक ही विश्व रक्षक बन सकता है। तो ये 3 धागों का कंगन बांधने की समझ देते हैं बाबा। इसे ही सच्ची राखी कहते हैं। समझ देते हैं कि दीपमाला भी इसी समय होती है। दीपावली 3 स्मृतियों का यादगार दिवस है। वर्तमान संगम पर ज्योति जगती है आत्मा की, फिर भविष्य में ताजपोशी होती है और भक्ति मार्ग के लक्ष्मी पूजा में फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो जैसे दीपावली पर एक दीपक से अनेक दीपक जगाते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहे कि एक दीपक परमात्मा पिता के साथ लगन है, तो यही सच्ची दीपमाला है। दीपक में अग्नि होती है तो दीपकों में भी लगन की अग्नि होती है। लगन नहीं तो फिर अग्नि भी नहीं। तो एक बार जब आत्मा की ज्योत जगती है तो फिर एक रस और अटल अडोल ये दीपक सदा जगा रहे। अखंड और अटल दीपक होता है ना, तो जिसका घृत कभी भी घुटता नहीं है। हमें अपनी चेकिंग करनी है कि कोई भी कमी कमज़ोरी जो रह गई है उसे समाप्त करके नया खाता शुरू करना है। इसे ही बाबा दीपावली मनाना कहते हैं। नई अलौकिक विधि से हर कार्य करना सिखाते हैं और समझ देते हैं कि अब हम असाधारण अलौकिक कर्म कर सदा न्यारे और प्यारे रहें। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। इसमें हर बात की यथार्थ समझ हमको मिलती है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस समय सारी दुनिया को वॉइसलेस बना रहे हैं। भारत जो कभी सचखंड था, आदि में देवता धर्म था, उसे फिर से निर्विकारी पवित्र धर्म का बना रहे हैं। तो हमें निर्विकारी पवित्र बनकर इसे पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया
बाकी थोड़े रोज़ है, उसकी समाप्ति के पहले हमें पावन बनने का पुरुषार्थ कर पावन ज़रूर बनना है। इस संगम योगी कुंभ के मेले में ज्ञान स्नान करके परमात्म मिलन की छत्र छाया में रहकर हमें पावन बनना है। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। श्रीमत पर चलकर अज्ञानता की नींद से जागे हैं, आंखें खुली हैं, तो अभी जागृत अवस्था में रहकर श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना है। अंधश्रद्धा की दलदल से निकलने में आत्मा भाइयों की मदद भी करनी है। सत्य परमात्मा से सभी का संबंध जुड़वाना है। बाप आए हैं बचाने, इसलिए हमें बचना भी है और अन्य आत्माओं को बचाना भी है। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तब तक वो वापस घर नहीं जा सकती हैं। इसलिए सभी को परमात्मा संग जोड़कर पावन बनाने के लिए सोचना है। अच्छा योग बल चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, फिर वो याद कमाल करेगी। स्व परिवर्तन भी होगा, विश्व परिवर्तन भी होगा। सूक्ष्म याद अर्थात देह के भान से उपराम रहकर ज्ञान और शांति के सागर परमात्मा से सुख और शांति का वर्षा लेना है। हमें याद में रहना है, पवित्र बनना है, दैविक गुण धारण करने हैं। अवगुण हमारे अंदर एक भी नहीं होना चाहिए। पतित नहीं बनना है। कोई भी रिश्ता सामने हो, अपने को आत्मा समझना है, उन्हें भी आत्मा समझना है। परमात्मा की याद में रहना है। दैहिक दृष्टि न हो, देह को देखते हुए नहीं देखना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। ये हम आत्माओं के लिए होमवर्क है। पूरा ज्ञान का सागर बनने वाले अर्थात ज्ञान को धारण करने वाले, समझने वाले पास विद ऑनर बनते हैं। समय पर सदगति करने आते हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा। तो अटेंशन से हमें पढ़ना है और पढ़ाई को अमल में लाना है। विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर सच्चा दशहरा मनाना है। समझदार बना रहे हैं मीठे परमात्मा, तो हमें समझदार बनना है। कोई भी बेसमझी अब हमें नहीं करनी है, नहीं तो पत्थर बुद्धि कहलाएंगे। जब सब कुछ समझाया जा रहा है तो हमें समझना चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं परमपिता परमात्मा। श्रीमत पर चलकर वारिस बनना है। पावन दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए सभी को पावन बनना ही है। 63 जन्म विकारी बनने वाली आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, खुदा को याद करो, तो सिर पर जो पापों का बोझ है वो उतर जाए। तो उनके फरमान को मानकर हमें स्व का कल्याण करना है। हमें पवित्र बनना है, हमें उनको याद करना है परमात्मा को, और अपने सिर से बोझा उतारना है। हम आत्माओं का सदा भला चाहने वाले कल्याणकारी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।